नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद भाई, करीब 3-4 दिनों के बाद एक बहुत बढ़िया ट्रेड अपने को मिला भाई। देखो, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूं भाई, हर दिन यही बोलता था जब ट्रेड नहीं मिल रहा था, सो दैट कि आप लोग पैसेंस लूज ना करो भाई, कि मार्केट जब देने पे आएगी तभी ट्रेड लेना पड़ेगा। आप अपने आप से जबरदस्ती मार्केट के पीछे मत भागो भाई। और मैं आपको देखो भाई, एक बार जनरल बात बताता हूं। मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक आधा भाई पेशेंस लूज करता है या फिर कोई इस टाइप से है कि वो चार्ट को देखता है कि भाई कैंडल तो रोज ग्रीन बन रही है भाई, बट ट्रेड नहीं मिल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई घोड़ा बहुत भाग चुका है। ये मेरी साइकोलॉजी है, ये मेरी साइकोलॉजी है, मैं इसी पे काम करता हूं। और अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पे अब बायर्स को थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा मतलब स्लो चलो अब यार, एग्रेसिव मत हो। सेलर्स जोन में आप बैठे हुए हो, बेशक वहां पे आपको ग्रीन कैंडल्स दिखती हो। ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंट्राडे में ट्रेड मिल ही रहे हैं। बेशक किसी भी ट्रेडर से कहीं भी आप देखो, मार्केट में अभी पिछले कुछ दिनों से हर कोई परेशान है, स्ट्रेटजी वाले भी परेशान हैं, जो कोई क्या है इंडिकेटर्स बेस करते हैं, सब मतलब कोई भी जिसकी जो सेटअप, मार्केट हर किसी को ही लपेट रही है भाई। बट अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कितनी मतलब खूबसूरती है कि आप लोगों को चीजें पता है, मार्केट ऊपर जा रही है आपको पता है, हमें पता है। हम ये अपनी वीडियो में ये चीज डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर इस टाइप से डे आई के अब हो जाती है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए, डे लो ब्रेक करती है तो हमें इस टाइप से अगर सेटअप बनेगा तो वही सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। बट मार्केट अगर ऑलरेडी ही गैप अप हो गए और वहीं पे मार्केट कल का दिन था, गैप अप हुई मार्केट, पूरा एक ही जगह घूमने लगी भाई, क्या करेगा कोई। बट कोई डेली कैंडल दिखेगा, ग्रीन दिखेगी, बोलेंगे कि मार्केट तो अप जा रही है। भाई मार्केट हर टाइम आपको ट्रेड नहीं देगी, ये फैक्ट है, इसको नोट कर लो। जिस दिन आपने अपना दिमाग, मैं आपको पहले बताता हूं भाई, जिस दिन आपने मार्केट को लेके, चार्ट को लेके, ट्रेडिंग को लेके अपना नजरिया बदल लिया, नजरिया क्या कि भाई एक तो रोज ट्रेड लेना, कि मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है आपका, मैं बार बार बोलता हूं भाई, नहीं मिलेगा। और किसी भी ट्रेडिंग, देखो, जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, वो कब बनोगे, और तभी बनोगे जब आप किसी भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को, किसी भी एक ट्रेडिंग स्टाइल को, कि आपका एक सेटअप प्रॉपर ही होना चाहिए कि भाई मेरा ट्रेड होगा तो इसी बेस पे होगा। हजारों ट्रेडिंग स्टाइल होंगे, हजारों सेटअप्स होंगे, बट आपको पकड़ना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज सूट करती है भाई, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया करो। वो हो सकता है वीक में 5 में से 3 दिन 4 दिन आपको मिल जाए, एक दिन क्या पता किसी और के सेटअप बहुत बढ़िया चलेगा, उसको जबरदस्त ट्रेड मिलेगा, आप चुपचाप बैठे होगे, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो ये नहीं सोचना उस एक दिन को याद मत करो, उन दिनों को याद करो जब आपको क्लियर ट्रेड मिलते हैं। अपने ट्रेडिंग स्टाइल में 90% ऑफ द टाइम बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेंगे, बहुत हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात देखो क्या है, ये तो आप लोग यार, इसके तो जो भी लोग पिछले 3 महीने, मैं बोलता हूं 3 भी छोड़ो, आप जिसने 2 महीने महीने भी जिसने वीडियो देख ली, उनके ये तो आप लोग मतलब वो कि जिंदा जागता प्रूफ हो आप कि भाई लॉसेज होने बंद हो जाते हैं। 80-90% बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं भाई ये बात, आप में से काफी लोग मेरे को ये चीज बोलते हो कि हमारे लॉसेज बंद हो चुके हैं। ये सबसे पहला स्टेप है ट्रेडिंग में, सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप यही है कि आप पहले लॉसेज कम करो, नहीं तो आपके कैपिटल ही नहीं बचेगी। कोई भी भगवान आके भी बोलने लगेगा, आपको इतना डर लगेगा, ट्रेड लिया नहीं जाएगा, क्योंकि आप लॉसेज से इतने परेशान हो चुके होंगे। पहले लॉसेज बंद होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे, मार्केट 100 पॉइंट जाएगी, आप 20 पॉइंट में निकल जाओगे, ये चीजें होंगी। तो लॉसेज हो चुके होंगे बंद, बहुत 2-3 महीना जिसको हो गया उसको तो मैं कहता हूं 80-90% हो चुके होंगे। दूसरी चीज, आपके माइंड में बहुत शांति आ चुकी होगी, आपको दिख रहा होगा चार्ट कि इस टाइप से बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा तो ये ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ये इतनी क्लैरिटी होगी। पहले आप सोचो कि आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप हर दिन अप साइड का ट्रेड भी ले लेते हो, डाउन साइड का ट्रेड भी ले लेते हैं। हम दिन में 4-4, 5-5 ओवर ट्रेडिंग कौन करता है भाई? वो करता है जिसको ट्रेंड का पता ही नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है या बीरिश है, हमें रहना क्या है। उनके लिए अगर अपसाइड, उन चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ रखे हैं भाई, कि भाई इवनिंग स्टार बन गया तो भाई सेलिंग का ट्रेड लेना है, मॉर्निंग स्टार बन गया तो बुलिश ट्रेड लेना है। वो बनना कब है, देखना कब है, वो नहीं पता भाई। एक ही दिन में 2-2, 3-3 सारे बेरिश बुलिश सारे सेटअप यूज कर लेते हैं, और ट्रेडिंग होगी। और मार्केट तो किसी को वैसे ही नहीं जीतने देगी भाई। क्यों 90% लोग, 95% लोग लॉस करते हैं भाई, और मोस्टली रिटेलर्स क्यों करते हैं?
पता है उनको, बड़े प्लेयर कभी लॉस नहीं करते हैं भाई, जिनके जो एक्चुअल मार्केट में वो लॉस नहीं करते, उनको पता है मार्केट का कि यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा जा चुकी है, यहाँ से सेल करने का टाइम है, जो माल नीचे लिया हुआ अच्छा प्रॉफिट उसको बांट दो, रिटेलर्स बैठे हुए हैं बेचारे भर भर के लेंगे उसको, और नीचे आए उसको बाई कर लो, वो तो पैसा कमाते हैं, मरता रिटेलर है। तो इसलिए जो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मेरी साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग स्टाइल भी छोड़ो, कोई ऐसी मेरी कोई वो ये ऐसी चीज नहीं है कि पता नहीं मैंने क्या कोई इन्वेंशन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रेडिंग स्टाइल है बायर्स और सेलर्स का, सिर्फ बायर्स और सेलर्स का बिहेवियर है कि कहां पे बड़े प्लेयर्स जो एक्चुअल मार्केट जिनके अकॉर्डिंग मूव करती है, जो मार्केट को मूव करवाते हैं, वो क्या सोचते होंगे, कहां पैसा लगाते होंगे। और इसी चीज को आप खुद भी सोच सकते हो। मैं आपको कितनी बार आपको मैं स्टॉक्स के एग्जांपल देता हूं भाई, कि कोई यहां पे 100 रुपए की चीज है, कोई चीज यहां 100 रुपए की है भाई, है ना, आपने भी ले ली, कोई बड़ा प्लेयर उसने भी ले ली, आप मान लो 140 पे निकल गए, अभी प्राइस 180 चल रहा है, ऊपर इसका मैक्सिमम जो अभी तक गया वो 200 है, तो आप 140 बेच के 180 नहीं लोगे इसलिए कि सिर्फ ये 20 रुपए और ले लो, आप डरोगे यहां लेते हुए, आपको क्योंकि दिख रहा है वो चीजें। यहां क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, हम उतना सोचते ही नहीं है, रोज नए नए एक्सपायरीज आती हैं, रोज नए नए प्रीमियम्स आते हैं, 20-30 पॉइंट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जिंदगी इसी में उलझी रहती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, एक बड़ा विजन बनाओ, डेली टाइम फ्रेम को देखो कि मार्केट कहां से बाइंग साइड जाएगी, कहां प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। अब यहां हम लॉस नहीं खा रहे हैं भाई, और आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो होगी ना जीत, यही तो जीत है। अब चेक करो आज जाके सेंसेक्स का, आप चेक करो सेंसेक्स की पुट 83,000 की पुट आज जाके चेक करो एक बार, क्या भागी है वो, क्योंकि एक्सपायरी थी भाई, बट सेटअप के अकॉर्डिंग पकड़ा था, तुक्का नहीं था। अभी तक जब तक ट्रेड नहीं मिल रहा था, बेच सकी कैसी भी हो। क्या एनालिसिस अपना गलत है? एनालिसिस बिल्कुल 101% सही है। मार्केट अगर किसी ने न्यूज बेस्ड, अच्छा मैंने क्या बोला था भाई, देखो आज मार्केट ओपन हुई, आज अच्छा न्यूज क्या थी भाई, फेड ने जो यूएस का फेडरल बैंक जो है वहां का, उसने रेट कट किया था भाई, और रेट कट करना मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होता है। यूएस मार्केट ने भी मिक्स रिएक्शन दिया था, अपने यहाँ पे हाइप थी, पूरी न्यूज में भी थी, हर कहीं थी भाई, मार्केट तो गैप अप होगी, उसके बाद मार्केट रुकेगी नहीं, मार्केट भाग जाएगी, ये वो। मैंने इसीलिए आप लोगों को 9:04 पे डाल दिया था कि भाई होप या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग ना करें। इस चीज को नोट कर लो, जिसको भी सक्सेसफुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, किसी की मत मानो भाई, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बात बोल रहा हूं। मेरे को ना देखो, ना तो कोई आपसे कोई पैसा मांग रहा, मैं सिंपल सी बात है भाई, ना कोई कमीशन मांग रहा, मैं सब लर्निंग पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और भाई सब फ्री है, तो लर्निंग है ये। अगर आपको मेरे वाली साइकोलॉजी शूट करती है तो ठीक है, करो, उसको यूज करो, फॉलो करो, सीखो, और नहीं करती तो कोई और चीज शूट करती तो वो करो भाई। बट ये हमेशा याद रखो, होप या न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करें, मार्केट इज टोटली ड्रिवन बाय न्यूज, बट यू हैव टू फॉलो रूल्स, ओनली चार्ट पे फोकस करो। अब एक दो भाइयों के कमेंट भी आए हुए हैं, कॉल होल्ड करके गए हुए हैं, इतना घोड़ा जा चुका है यहाँ पे कॉल होल्ड किस वजह से। अच्छा मैं आपको और बताता हूं, मेरे खुद के जैसे फैमिली मेंबर में चाचा का लड़का, खुद उसका मेरे पास रात को कल कॉल आता है कि कल हैवी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशंस उठानी है मुझे, तो क्या प्री मार्केट में मेरा ऑर्डर लग सकता है इस टाइप का? क्यों? मैंने पूछा क्यों भाई? फेड रेट कट करेगा और एकदम शूटअप कर सकती है मार्केट, बताओ, सोचो आप, अगर मान लो शूटअप कर भी गया और एक दिन आपने प्रॉफिट कर लिया, रोज तो नहीं चलेगा तुक्का भाई, अल्टीमेटली मार्केट मारेगी आपको। अब आज यहां, कल की यहां ओपनिंग थी, मार्केट गैप अप हुई, और गैप अप होकर मार्केट नीचे आई, क्या हुआ, कहां गई न्यूज? लोगों ने उठा ली होंगी सुबह, जो रिटेलर से बेचारों ने आंख बंद कर करके कॉल बाई, कॉल बाई, कॉल बाई, कॉल बाई। अरे भाई इसीलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जो भी मेरे से ये चीजें सीख रहे हैं भाई, सीखो इनको, और थोड़ा सा ऑनेस्टी लेके आओ अंदर में, कि ऑनेस्टी के साथ ट्रेड करेंगे भाई, तुक्केबाजी में नहीं करेंगे, लोभ लालच वाली चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम चलना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, शॉर्टकट से नहीं काम चलेगा यहाँ पे, नोट रखो इस बात को। इसी वजह से मैंने, अच्छा ये एक बता देता हूं आपको भाई, ये टेलीग्राम चैनल अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो मेरी स्टडी होती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिप नहीं है, किसी को कोई भी पेड कोई सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ये डिस्क्लेमर भी है मेरा। यूट्यूब चैनल भी फ्री है मेरा, टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए डाला था आप लोगों को। फिर ये देखो, जब मार्केट नहीं चल रही थी, मैंने कहा था देखे हुए मत मार्केट को, प्रीमियम वाला चार्ट, मैंने यही कहा था कि भाई कैसे इस मार्केट को टैकल करें, ये चीजें थी। अच्छा इथेरियम का मैंने, देखो अभी डिस्कस करेंगे,
कल जो चीज बताई थी सेम टू सेम चार्ट बना आज। अच्छा फिर देखो ये चल रहा था कि भाई मार्केट ये करे ये करे ये करे, ठीक है। अच्छा फिर देखो न्यूज क्या आई, अब देखना, जिनको चार्ट रीडिंग नहीं आती है सारे के सारे एनालिस्ट आज जितने भी ये यूट्यूबर होंगे क्या बोलेंगे, इंडिया यूएस की टैरिफ इश्यू को लेकर न्यूज आई थी कि भाई 8 to 10 वीक्स में ये रिजोल्व हो जाएगा, और मार्केट में वो बाइंग आई थी लास्ट में, ठीक है। चार्ट नहीं आता वो उस चीज को बोलेंगे, अरे इस चीज से रिटेलर ट्रेड कैसे लेगा भाई, आप और मैं ट्रेड कैसे लेंगे, हमें क्या पता, न्यूज आ रही है हम तक, वो तो हम तक न्यूज आ रही है तो मतलब सारी फैल चुकी है वो हर कहीं पे, तो हमारे क्या बेनिफिट होगा उससे, सिंपल सी बात है। अब देखो चलो डिस्कस करते हैं आज का। देखो अच्छा मैंने जो ट्रेड लिया भाई, मैंने ना आज निफ्टी में और सेंसेक्स में, मैंने दोनों में ही ट्रेड लिया था और पुट बाई की थी दोनों में ही। बट कमाल देखो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, वहां तो अलग ही सीन हो गया भाई, अलग ही सीन हो गया वहां तो। यहां का तो आप सेंसेक्स का देखोगे, यहां तो आप अच्छा ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, जाके चेक करो एक बार, 83,000 की पुट एक बार जाके चेक करो आप क्या हुआ है। देखो सिंपल सी बात भाई, मार्केट बुलिश है, मैंने आपको क्या बताया भाई, मार्केट बुलिश है, ठीक है। यहां देखो हाई बन रहा है, मार्केट नीचे है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, जब मार्केट का ट्रेंड हाई है, टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो आप ये लोअर हाईज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी ने ये नीचे आके लोअर हाई पे ट्रेड लिया होगा, उसका इन इन यहाँ ये स्टॉप लॉस जा चुका होगा, खा लिया होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और इतनी मार्केट साइडवेज रहेगी और वो भी एक्सपायरी वाले दिन, तो वैसे ही मतलब कुछ बचेगा नहीं, प्रीमियम्स तो वैसे ही खा लिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपल सी बात बताई हुई है कि भाई लास्ट एक जो स्पॉट है हायर लो, उसका ब्रेक होना जरूरी है अगर आप रिवर्सल का ट्रेड पकड़ रहे हो तो। अब मार्केट ने देखो होल्ड करके पूरा और ये ब्रेक डाउन किया भाई, ब्रेक डाउन किया, यहां पे एंट्री दी, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मेरे को मिल रहा था, यहां एंट्री ली भाई, और ये तो भाई सूट मतलब इतना जबरदस्त ब्लास्ट हो गया इसमें, तो पता ही नहीं, मतलब मैं खुद हैरान, बहुत बड़ा मूव दिया, हालांकि मैंने इसमें टारगेट बेस 100 पॉइंट्स कैप्चर की, बट इसने तो अलग ही चल पड़ा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसको तो एग्जिट कर दिया। गड़बड़ थोड़ी सी क्या हुई, क्योंकि ये एक्सपायरी थी, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को ये था कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बढ़ गया कि भाई पता नहीं एकदम से क्या हुआ इतना। फिर आपको बताऊं बात में, देखो हो क्या रहा है भाई, मेरा थोड़ा सा मैं बायस था जैसे निफ्टी में, मैं इस रेंज के लिए कि भाई मार्केट ये जो स्पोर्ट है ना यहां तक आ जाए, और ज्यादा डिफरेंस नहीं आप देखोगे, बहुत थोड़ा सा था। बट मार्केट ने क्या किया, यहीं से जो ये कल की क्लोजिंग थी, देखो ये क्लोजिंग थी, ये हाई था भाई, इस जोन को सपोर्ट लेके और मार्केट यहां से उड़ गई। तो न्यूज वाले तो अपनी न्यूज को बोलेंगे भाई, हमें ये चीज पता है कि भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको बार बार क्या चीजें बता रहा हूं भाई, देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, हाइयर लो अपसाइड जा रही है, हाइयर लो अपसाइड गई, नीचे आई, तो इस जोन को रीटेस्ट कर देती बहुत बढ़िया है। बट जनरली मार्केट जब हाइयर टाइम फ्रेम में है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है, तो मार्केट यूं ही चलेगी, वो हाइयर लो बनाएगी, इसके कंपेरिजन में यहां इसने और हाइयर लो बना दिया भाई। तो हम ये एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे हैं कि यहां से मार्केट जब 5-15 मिनट में ही कोई स्पोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, कुछ लास्ट लोअर हाई टूटा है, वो यूं धड़ 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 पूरा नीचे आ जाए, 500 पॉइंट गिर जाए, वो तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं मार्केट से कि भाई एक तरफा तो गिर जाए पूरा। वो तो तब होगा जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम में हाई लोअर हाई स्पोर्ट का ब्रेक डाउन कर देगी, तब मार्केट अच्छा खासा टूटेगी। 5 मिनट 15 मिनट वालों के लिए क्या ये फॉल छोटा फॉल है भाई? ये बात मैं कल भी शायद आपको बता रहा था भाई कि 5-15 के हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड करो। 435 पॉइंट्स मार्केट ऊपर से नीचे गिरी है। अब किसी ने सुबह अगर किसी ने पुट सेल कर दी होगी या कॉल बाई करके बैठा, उसका क्या हाल हुआ है? सब जीरो कर लिया उसने, अकाउंट खाली हो जाएंगे ऐसे तो भाई। 435 पॉइंट्स गिरी है भाई, और फिर ये नीचे लोअर हाई हाइयर लो है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। तो आप इसको, ये तो है नहीं कि भाई लेके बैठे रहोगे, आप सोचोगे कि अब तो मार्केट धड़ 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 और नीचे जाएगी, अब तो ट्रेंड रिवर्सल होगा सिर्फ 5-15 मिनट के बेस पे। ये तो नहीं करोगे आप, एटलीस्ट आवरली टाइम फ्रेम। अच्छा देखो, अगर कोई अब जैसे निफ्टी में आओ आप, मैं आपको निफ्टी की बताता हूं भाई। अब मान लो यहां पे निफ्टी में ये स्पोर्ट ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, यहां ये ब्रेकडाउन हुई स्पोर्ट और मार्केट नीचे गई। अब 5 मिनट वालों के लिए अगर निफ्टी 50-60 पॉइंट दे देती है तो इनफ है। 15 मिनट वालों के लिए अगर थोड़ा सा और चलो 80-90 पॉइंट मिल गए भाई, इनफ है, ठीक है। और आवरली में कोई पकड़ता है, मान लो उसको 150 पॉइंट मिल गए,
पौने 200 पॉइंट मिल गए। निफ्टी की चाल यही होती है, निफ्टी की डे की चाल 125 पॉइंट 150 पॉइंट बड़ी अच्छी चाल हो जाती है। 100 से 150 के बीच अगर निफ्टी चल रहा है बड़ा अच्छा है। तो अगर आप 5 मिनट का कोई ट्रेड पकड़ रहे हो और उसमें आपको अगर 50-40 पॉइंट निफ्टी दे रहा है तो बहुत है भाई, सिंपल सी बात ये है। अब मैंने भी जैसे निफ्टी का जो ट्रेड मैंने लिया था भाई, मैंने उसमें क्या किया, मैंने सेंसेक्स का बुक कर लिया, निफ्टी का मैंने होल्ड रखा। मैंने यहां तक के लिए थोड़ा सा टारगेट सोचा था कि और थोड़ा सा नीचे आ जाता तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग 20 पॉइंट और मिल जाते भाई, बट वो नहीं मिले। मैंने कोस्ट टू कोस्ट उसको स्टॉप लॉस लगा दिया था। 35 पॉइंट्स इसमें मेरे को मिल रहे थे, बट कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया और इसने वो कोस्ट टू कोस्ट मेरा एग्जिट कर दिया भाई। ठीक है, तो यहां भी मैं अपनी थोड़ी सी गलती मानता हूं, थोड़ी सी मानता हूं कि मैं हल्का सा थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। और वो मैंने इसलिए कर लिया कि मार्केट ज्यादा टॉप पे थी। मैंने कहा यार एक स्पाइक आ सकती है मार्केट में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी को देख रहा था वो भी वीक हो रहा था। तो बस ठीक है, पर मार्केट देखो जाना एक कैंडल और लगती है मार्केट की, तो यही मार्केट है भाई। कभी आप होल्ड रखोगे तो आपको बड़े टारगेट भी मिलेंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मूव था भाई आज का। अब देखो, अब चीजें समझ गए होगे। अब मैं इसी को अगर आवरली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा ना तो आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, अगर मार्केट को आप बड़ा सोच रहे हो कि भाई रिवर्सल ही पकड़ना है ऊपर से टॉप, देखो अब क्या न्यूज करेगी इसमें, चार्ट बता नहीं रहा कि आपको सारी चीजें। भाई मार्केट यूं चली है, ये हायर लो, अपसाइड हायर लो, हायर लो, हायर लो, अपसाइड जा रही है, मान लो हायर लो, फिर अपसाइड जा रही है। अब यहां से अगर मार्केट गिरती आएगी तो ये जो लास्ट जो ये सपोर्ट है, क्या ये सपोर्ट का काम करेगी या नहीं करेगी? हायर लो करेगी नहीं, ये ब्रेक करेगा हायर लो में, तब हम नेक्स्ट सोचेंगे कि मार्केट यहां तक का मुंह देगी। अब इसके बीच में आप अगर 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो आपको अपने टारगेट उसी अकॉर्डिंग सोचने पड़ेंगे। अब यहां से ट्रेड लेके ये एक्सपेक्ट मत करो कि यहां तक आ जाए। आइए टाइम फ्रेम के नीचे सपोर्ट देखो, ये मैंने आपको कल समझाई भी थी शायद कि 5-15 मिनट के बेस पे कैसे ट्रेड लेना है भाई। 5 मिनट में लो तो टारगेट भी उसी अकॉर्डिंग रखो अपने, क्योंकि वो 15 मिनट वाले हायर लो को वही हुआ आज। 5 मिनट में मार्केट बढ़िया गिरी है, बट स्पोर्ट गिरती 5 मिनट की स्पोर्ट तो उसने ब्रेक कर दी, बट नेक्स्ट स्पोर्ट जब आई 5 और 15 मिनट की और आवरली की, वो उससे ब्रेक नहीं हुई। तो यही होता है भाई मार्केट में, यही तो आपको आप लोगों को चीजें समझनी है भाई। अब इसमें क्या न्यूज करेगी भाई, न्यूज को हम नहीं पकड़ सकते, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, भूल जाओ। सिंपल चार्ट बता रहा है सारी चीजें। हाँ, जब मार्केट यहां से हाई लगा दिया, मान लो नीचे आ गई, और यहां अगर मार्केट ने खुद ही एक लो हायर लो बना दिया और उसको ब्रेक कर दिया, या मार्केट यहां से सीधी गिर गई, इसके पास आ गई, होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ये सेटअप लेके बैठेंगे भाई, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ही है। और फिर 5-15 मिनट में आप अच्छे से ट्रेड लो, शांति से बैठ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप रिवर्सल का अगेंस्ट द ट्रेंड का ट्रेड पकड़ रहे हो तो छोटा ही पकड़ना पड़ेगा, 5 मिनट में अगर ले रहे हो तो भाई। ये था भाई आज का। अच्छा, अब देखो एक बार इथेरियम का, मैं क्रिप्टो का अगर डिस्कस करूं, देखो कल की वीडियो जिसने भी देखी है भाई, और नहीं देखी है कोई आज नया मेंबर देख रहा तो जाके वैसे देखो, मैंने क्या बताया था भाई, हायर लो, ऊपर गई, हायर लो, ऊपर गई, हायर लो, और जबरदस्त बेस बना रखा है भाई ये। ठीक है, अब यहां से मार्केट, मैंने क्या कहा था भाई, इसको रहने दो आज, अब इसको मत देखो, मैंने खुद खोल के नहीं देखी है, बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अपसाइड गई है, अब नीचे आ रही है, तो एक इसके कंपैरिजन में हायर लो ही बनना चाहिए भाई, बुली सेटअप ही बनना चाहिए। और देखो मार्केट ने बुली सेटअप ही बनाया भाई, देखो। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई भाई ये कोई बहुत ही जादुई छड़ी मिली हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ प्योर चार्ट ट्रेडिंग है, प्योर चार्ट ट्रेडिंग है, फीलिंग्स जीरो। अब जब ये मार्केट अगर न यहां से इसका ब्रेकडाउन होके होल्ड करके होता तो यहां तक आ जाते हम, ठीक है, फिर यहां से बुली सेटअप बनता या यहां होल्ड करके ब्रेकडाउन होता तब फिर डिसाइड करते। अब क्या, मैंने क्या बताया भाई आपको, अगर यहाँ हायर लो बना है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, मैं यहां से हायर लो सिंपल 15 मिनट आवरली में मिला तो पकड़ूंगा भाई। अच्छा, गोल्ड का भी देखो आप, अब देखो कमाल देखो एनालिसिस का। कल यहां आपको पता होगा ये रेड कैंडल बन रही थी, तो मैंने आपको कल भी यही कही थी कि भाई रेड कैंडल बनने का मतलब सेलिंग नहीं है, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है। यहां से आपको हायर लो ही पकड़ना है, बुलिश सेटअप ही पकड़ना है। और मार्केट देखो, कल भी एक मार्केट ने लास्ट में बाइंग दी थी और आज भी देखो बाइंग, यही चीज समझनी है आपको बस। अच्छा, एनजी का तो मैं कल भी बता रहा था भाई, यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, इसके आसपास में कहा अगर सेलिंग का कुछ मिले, और ये कल सेलिंग का यहाँ से आई भी थी, अभी भी वही है, ठीक है। ये जब तक ये लेवल नहीं निकला है, इसका जैसे डे लो ये है, यहाँ से ठीक है, सेल ऑन राइज कोई ट्रेड मिले अच्छा तो लो भाई, नहीं तो ज्यादा कुछ यहाँ कुछ नहीं है भाई करने को। ये रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है, फालतू ट्रैप है ये। चलो अब डिसाइड करते हैं भाई नेक्स्ट करना क्या है जल्दी से। और देखो भाई, सेम वही व्यू भाई,
यहां से मैं बाइंग साइड जाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। सिंपल वन बात, बाइंग साइड जाने का ट्रेड भी होगा तो कब होगा, वो एक ही कंडीशन है। मान लो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई है, उसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करके वापिस आके बुली सेटअप देगी, तब मैं ये हायर लो वाले सेटअप में और टारगेट बेस यहाँ 50-60 पॉइंट मिले मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बट ये सिर्फ एक कंडीशन में, होल्ड करके ब्रेक करके वापस मेरे को मतलब सेटअप बनाए यार क्लियर, ये नहीं हो ये सीधा ही गैप अप हो जाए, ऊपर भी 100-150 पॉइंट गैप अप होगी तो मैं इसको फिर फालतू में चेंज नहीं करूंगा। फिर अगर ये गैप अप हो गए नीचे आके इसके पास आके लो बनाती है, फिर अपसाइड जाके फिर हायर लो बनाने लग जाती है, तब ट्रेड ले सकता हूं। बट सीधा जंप नहीं करूंगा यहाँ पे बाइंग साइड में, मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं हूं बाइंग साइड में, सिंपल सी बात। ये जो डे लो है 25,330, ये काम करेगा स्पोर्ट का, ये काम करेगा स्पोर्ट का। इसके पास होल्ड होगा, ब्रेकडाउन होगा मार्केट में, सिंपल सी बात है सेलिंग आएगी। यहां से अगर ऊपर से यहां इसके कैंडल के हाई और लो के बीच में कोई ट्रेड मैं अगर लेना चाहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, हाई लोअर हाई, और ये लास्ट हायर लो जो स्पोर्ट है ये ब्रेक होगी या आज की तरह रेंज बन के ब्रेकडाउन होगा तभी बस। और वो ट्रेड मेरा यहां से होगा, वो यहां तक के लिए होगा, फिर यहां ब्रेकडाउन होगा वापिस, तब जाके इसमें फिर से एंटर करूंगा। सेम चीज सेंसेक्स की है भाई, सेम चीज है भाई सेंसेक्स की भी। देखो अब हैमर कैंडल बनी हुई है, बट हैमर कैंडल का मैं देखो मार्केट टॉप पे है, मैं आपको बोल रहा हूँ बाइंग साइड एग्रेसिव नहीं हूं, फिर भी मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, ये हैमर कैंडल बनी हुई है, आपको सिखाया गया होगा हैमर एट द टॉप इज बेरिश, ठीक है, मैं ये नहीं कहता भाई आपको बेरिश तब होगी, ये बेरिश वेरिश कुछ नहीं होते, हैमर वैमर कुछ नहीं है। इसका जब लो है ये ब्रेक होगा होल्ड करके, जहां बायर्स के स्टॉप लॉस कहां लगे हैं, डे लो पे लगे होते हैं भाई, अब इसके डे लो पे स्टॉप लॉस होंगे, वो कटेंगे तब मार्केट में सेलिंग आएगी। और अभी टॉप से रिवर्सल का ट्रेड पकड़ो तो थोड़ा हाईयर टाइम फ्रेम को जरूर देखो। अगर ये आपको आवरली टाइम फ्रेम में इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्पॉट ब्रेक हो गया, ये मिल जाए तब बड़ा ट्रेड लेके बैठ सकते हो भाई, सिंपल, ठीक है। यही बैंक निफ्टी का है भाई, देखो रेजिस्टेंस है पक्का, लेकिन रेजिस्टेंस के पास हैमर बनना इसका मतलब कुछ ये नहीं है कि मार्केट यहां से बेरिश हो गई है, ये नहीं है, आपको सेटअप पकड़ना पड़ेगा, बेरिश तभी होगी मार्केट, ठीक है। सिंपल इसका भी वही रखो, लो ब्रेक होगा तो सेलिंग, इसका हाई के पास होल्ड करके ब्रेक होगा तो ठीक, हम ट्रेंड जो चल रहा है उसमें चलते जाएंगे भाई। अच्छा एक चीज और है भाई, देखो जिन लोगों को ये लगता है कि जो क्या करते हैं ना, मान लो एक दिन वीडियो देखी और ये दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, मैं कह रहा हूँ मैं तो एग्रेसिव नहीं हूँ बाइंग साइड में, तो जज तब भी करो, एक बार मैं कहता हूँ 1-2 वीक वीडियो देखो, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, देखो उस चीज से आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। हार्डली 1-2 ही लोग हैं, लेकिन मैं उनको भी वैल्यू कर रहा हूँ भाई, हार्डली 1-2 ही ऐसे लोग हैं जो कि ये चीजें बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं आपको लेकिन एक ही बात कहता हूँ भाई, एक बार 1-2 वीक वीडियो देखो, आपको समझ आएगी साइकोलॉजी कि ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, और क्यों मैं यहां बोल रही तो इसलिए हम यहाँ ट्रैप नहीं हुए, देखो आप टॉप पे, क्यों मैं यहां बोल रही तो हम यहाँ ट्रैप नहीं हुए, ये स्टॉक्स में और अच्छे से समझ में आएगी कैसे लोग टॉप पे जाके रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, और क्यों हम यहां बॉटम से स्टॉक्स पकड़ते हैं भाई, क्यों यहां स्विंग स्टॉक्स पकड़ता हूं मैं बार बार, जब टॉप पे जाता मैं कहता हूं अवॉइड करो अवॉइड करो अवॉइड करो, ये आपको आएगी धीरे धीरे समझ में, कुछ दिन वीडियो देखो आराम से। चलो बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, और आज आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या हुआ भाई, जरूर से जरूर बताना मुझे।